श्री कृष्ण अवतार पार्ट 2। श्री कृष्ण अवतार और बंदीगृह। जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय आया तब सब शुभ लक्षणों से युक्त बड़ा सुहावना समय प्रारंभ हो गया। रोहिणी नक्षत्र आकाश में उदित हो गया। दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न थीं। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। नदियों का जल निर्मल हो गया था। सरोवरों में रात्रि के समय में भी कमल के पुष्प खिल उठे थे। वृक्षों की डालियां रंग बिरंगे फूलों से लद गई थीं। पक्षी चहक रहे थे। भौरे गुनगुना रहे थे। पवित्र और शीतल मंद मंद सुगंध वातावरण में व्याप्त हो रही थी। स्वर्ग में देवताओं ने दुदुम्बियां बजानी प्रारंभ कर दी थीं। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में मंगल गान गाने लगे थे। सिद्ध और चरण प्रभु की स्तुति करने लगे थे। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि सुगंधित पुष्पों की वर्षा करने के लिए आकाश में आ जुटे थे। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अर्धरात्रि के समय भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। उनके जन्म लेते ही सभी दिशाएं 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा के समान खिल उठीं। वसुदेव जी ने देखा कि देवकी के गर्भ से एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया है। उसके नेत्र कमल के समान सुंदर और विशाल हैं। उसके वक्ष स्थल पर स्वस्तिक का चिन्ह है। उसका वर्ण नीलमणि के समान श्यामल है। उसके बाल घुंघराले हैं। उसके शरीर से सूर्य रश्मियों के समान आभा प्रकट हो रही है। बालक को देखकर वसुदेव और देवकी के चेहरे खिल उठे, परंतु साथ ही उन्हें यह भय भी सताने लगा कि कंस इस बालक के जन्म की सूचना पाते ही यहाँ आ धमकेगा और इसे मार डालेगा। बालक की सुरक्षा के लिए उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे इस बालक को दुष्ट कंस से बचाइए। इस बालक के नामकरण के अवसर पर मैं ब्राह्मणों को 10,000 गौएं दान में दूंगा। प्रभु, प्रत्येक जीव में आपका ही अंश विद्यमान है। यह बालक तो साक्षात आपका ही अंश है। आप स्वयं समस्त कर्मों, गुणों और विकारों से रहित हैं। फिर भी आप इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के आधार हैं। प्रकृति के तीनों गुणों सत, रज व तम के आश्रय भी आप हैं। आप तीनों लोकों की रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। अपने पति को इस प्रकार दुखी होते देखकर देवकी ने उनसे कहा, स्वामी, देखिए, प्रभु की इच्छा से सभी सैनिक सोए पड़े हैं और बंदीगृह के द्वार स्वतः ही खुल गए हैं। आप मेरे इस पुत्र को यहाँ से ले जाइए और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचाइए। देवकी की बात सुनकर वसुदेव ने चारों ओर दृष्टि घुमाई तो उसकी बात सत्य पाई। उन्होंने तत्काल बालक को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और बंदीगृह से बाहर निकलते चले गए। बंदीगृह के जो दरवाजे भारी जंजीरों और तालों से बंद थे, स्वतः ही खुलते चले गए। पहरेदार भी अचेत होकर इधर उधर लुढ़क गए। घटाटोप अंधकार बंदीगृह से बाहर छाया हुआ था। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर गरज रहे थे। देखते देखते तेज वर्षा होने लगी, पर वसुदेव नहीं रुके। वे सीधे यमुना की ओर बढ़े जा रहे थे। यमुना के पास जाकर वसुदेव ने देखा कि यमुना का जल बढ़ रहा है और तेज गति से बह रहा है, परंतु उन्होंने इसकी जरा भी चिंता नहीं की। वे यमुना के जल में उतरकर पार जाने लगे। यमुना ने उन्हें मार्ग दे दिया। उन्होंने अपने बालक को सिर पर धारण कर लिया था। शेषनाग ने फन फैलाकर बारिश की बूंदों से बालक की रक्षा की। कुछ ही देर में उस उफनती यमुना को वसुदेव जी ने पार कर लिया। वे तेजी से गोकुल में नंद बाबा के घर की ओर चल पड़े। योग माया ने उसी रात यशोदा की कोख से जन्म लिया था। जिस समय वसुदेव नंद बाबा के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सभी गोप नींद में अचेत पड़े हैं। यहाँ तक कि योग माया की वजह से यशोदा भी उस समय गहरी नींद में थी। वसुदेव ने धीरे से अपने लाल को यशोदा की सैया पर लिटा दिया और कन्या के रूप में वहाँ लेटी योग माया को उठा लिया। वे धीरे से बड़बड़ाए, देवी, मुझे क्षमा करना, प्रभु की ऐसी ही इच्छा है। वे तत्काल उल्टे पांव लौट पड़े और यमुना को उसी प्रकार से पार करके बंदीगृह में लौट आए। बंदीगृह में पहुंचकर वसुदेव ने उस नवजात कन्या को देवकी के बिस्तर पर लिटा दिया। उसी समय बंदीगृह के सभी द्वार पूर्ववत बंद हो गए। सैनिक जाग उठे और वसुदेव के गीले वस्त्र सूख गए। बच्ची रोने लगी तो सैनिकों ने समझा कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है। वे तत्काल सूचना देने के लिए कंस के महल की ओर भागे। उधर यशोदा की तंद्रा टूटी
तो वह अपने बालक को दुलारने लगी। उसे इतना तो पता था कि उसने संतान को जन्म दिया है, परंतु संतान को जन्म देने के समय से ही वह अचेत थी, इसलिए वह यह नहीं जान सकी कि उसने पुत्री को जन्म दिया है या पुत्र को। अब तो वह उस श्याम सलोने बालक को ही चूम चूम कर अपना वात्सल्य बिखेर रही थी। कंस को जैसे ही पता चला कि देवकी ने 8वीं संतान के रूप में एक कन्या को जन्म दिया है, तो वह भागा भागा बंदी गृह में पहुंचा। उसने एक झटके से उस नवजात कन्या को अपने हाथों में उठा लिया। देवकी और वसुदेव रोते गिड़गिड़ाते रह गए, पर उसे जरा भी दया नहीं आई। देवकी ने रोते हुए कंस के पैरों में गिरकर कहा, भाई, यह कन्या तो तुम्हारी पुत्री के ही समान है, यह स्त्री जाति की है, तुम्हें इसकी हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। तुमने देववश अग्नि के समान मेरे कितने ही पुत्रों का निर्दयता के साथ वध कर दिया है। अब केवल यही एक कन्या बची है। इस कन्या से तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। यह तुम्हारा काल कैसे हो सकती है? भविष्यवाणी में तो कहा गया था कि मेरा 8वां पुत्र ही तुम्हारा वध करेगा, पर अब तो मेरा कोई पुत्र जीवित नहीं रहा है। भाई, इस कन्या को मुझे दे दो, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मुझ पर दया करो। देवकी के अश्रुओं और रोने धोने का जरा भी प्रभाव उस दुष्ट कंस पर नहीं पड़ा। उसने जैसे ही उस फूल सी नवजात कन्या को चट्टान पर पटक कर मारना चाहा, तभी चमत्कार हुआ। विद्युत की भांति वह बालिका कंस के हाथों से छूटकर आकाश की ओर दिव्य ज्योति की भांति उड़ी। और तभी आकाशवाणी हुई, अरे नराधम मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरा काल तो जन्म ले चुका है। अब तू व्यर्थ में निर्दोष बालकों की हत्या मत कर, तेरा सर्वनाश तो निश्चित है। इतना कहकर वह योग माया आकाश में अंतर्धान हो गई। उसकी बात सुनकर कंस बौखला उठा। किसी तरह उसने अपने क्रोध को शांत किया और देवकी व वसुदेव से बोला, बहन, मैं बड़ा पापी हूँ। मैंने राक्षसों की भांति अपने ही बच्चों को निर्दयता से मार डाला। मेरे पाप का कहीं त्राण नहीं है। मैं इतना दुष्ट हूँ कि मुझे करुणा का लेस मात्र भी ज्ञान नहीं रहा। पता नहीं मुझे अब कैसे घोर नरक में जाना पड़ेगा। वसुदेव जी, आप तो महात्मा हैं, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो और हो सके तो मुझे क्षमा कर दो। अब आप इस बंदी गृह से स्वतंत्र हैं। अपनी इच्छा से जहाँ आप जाना चाहें चले जाएं। मैंने जो पाप कर्म किए हैं, मैं उनका फल भोगूंगा। वसुदेव ने कंस को पश्चाताप करते देखकर उसे क्षमा कर दिया और कहा, हे मनस्वी कंस, जीव अज्ञान के कारण ही इस शरीर को सब कुछ मान बैठता है। इसी से अपने पराये का भेद उत्पन्न हो जाता है। इस भेद के कारण ही मनुष्य शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह, मद आदि में पड़कर अंधा बना रहता है। वह ये भूल जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है, यह सब प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है। अतः तुम अब इसे भूल जाओ कि तुमने क्या किया है। हमारे मन में तुम्हारे प्रति कोई द्वेष नहीं है। वसुदेव और देवकी को प्रसन्न करके कंस अपने हाथ मलता हुआ वहाँ से चला गया। मन ही मन वह सोच रहा था कि हो न हो, ये दोनों निश्चित रूप से अपने उस पुत्र के पास जाएंगे जिसे इन्होंने किसी तरह इस बंदी गृह से बाहर भेज दिया है। मुझे पता लगाना होगा और पिछले 15-20 दिनों में जितने भी बच्चों ने ब्रजभूमि में जन्म लिया है, उन सभी को मैं मरवा डालूंगा। वसुदेव और देवकी भी बंदी गृह से निकलकर अपने निवास की ओर चले गए। मार्ग में वसुदेव ने देवकी से कहा, प्रिय, भूल कर भी किसी से यह मत कहना कि हमारा पुत्र गोकुल में है। क्यों स्वामी? देवकी बोली, मैं तो सोच रही थी कि हम नंदगांव चल रहे हैं। नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते। वसुदेव बोले, कंस के गुप्तचर निश्चित रूप से हमारे पीछे लगे होंगे। वह सोच रहा होगा कि हम बंदी गृह से निकलकर सीधे अपने पुत्र के पास जाएंगे। ओह, इस विषय में तो मैंने सोचा ही नहीं था। देवकी चुप हो गई। अभी हमें काफ़ी समय तक चुपचाप घर में ही पड़े रहना होगा। वसुदेव ने कहा, हमें किसी रूप में भी नंद से संपर्क नहीं करना है। ठीक है स्वामी, जैसी आपकी इच्छा। तुम समझदार हो देवकी, तुम्हारा दुख मैं समझता हूँ, पर विधाता की जो इच्छा है हमें उसका सम्मान करना चाहिए। दोनों फिर कुछ नहीं बोले और वसुदेव चुपचाप रथ हाँकते रहे, परंतु उनके मन की चिंता अभी दूर नहीं हुई थी। उन्हें कंस पर जरा भी भरोसा नहीं था। वे सोच रहे थे कि अगर कंस को जरा भी शक हो गया तो वह अवश्य उनके पुत्र को नष्ट करने का प्रयास करेगा।
यही चिंता उन्हें खाई जा रही थी। जय श्री कृष्ण।